डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टीके अड्डा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग दूरी और विस्थापन पढ़ेंगे। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, जीरो और ऋणात्मक भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये फिजिक्स का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गति किसे कहते हैं। गति के बारे में डिटेल में चर्चा की थी, गति के उदाहरण देखे थे, डायरेक्ट तरीके से कौन गतिमान है, इनडायरेक्ट तरीके से कौन गतिमान है, और भ्रमावस्था के बारे में जाना था, और गति के प्रकार जाने थे। 3 प्रकार की गति मैंने आपको बताई थी, रेखीय गति, घूर्णन गति और दोलनीय गति बताई थी, और सबके एग्जाम्पल भी बताए थे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहले आप उसको समझेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले 2 काम आप जरूर करिएगा। अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, यूट्यूब आपको नोटिफाई कर देगा। ठीक है। अब हम लोग दूरी यानी डिस्टेंस और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। दूरी और विस्थापन में कौन अच्छा है, कौन खराब है, ये भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसको हम लोग उदाहरण से ही समझ लेंगे। देखो, दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। गति में मैंने आपको बताया था, समय के साथ अगर पोजीशन में चेंज होता है तब वस्तु गतिमान कही जाती है। जब वस्तु कोई गतिमान होती है, यानी जब वस्तु गति करती है, तो वो कुछ दूरी तय कर लेती है। जैसे माना कोई वस्तु यहाँ थी ए पर, और यहाँ से उसने गति की, बी पॉइंट पर आई, और बी से वो कहाँ चला गया, सी पर। ठीक है। तो माना पहले वो ए से बी गया, गति की उसने ए से बी 4 किलोमीटर, फिर वो बी से सी उसने गति की 3 किलोमीटर। तो दूरी की डेफिनेशन यही होती है, जहां से वस्तु गति करना स्टार्ट करती है और जहां तक जाती है, उस पाथ की जो लंबाई होती है उसी को हम लोग दूरी कहते हैं। मान लो अगर ये सी वाली डिस्टेंस ना होती, तो ए से वस्तु बी पर गई, तो ए और बी के बीच ये जो दूरी है, यानी जो पाथ की लंबाई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है। और विस्थापन हो गया आपका। विस्थापन की डेफिनेशन ये होती है कि जब कोई वस्तु गतिमान होती है, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है, दिशा के साथ जो न्यूनतम दूरी होती है, उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो अगर हम लोग दूरी और विस्थापन को अलग अलग लिखेंगे तो इस तरीके से समझेंगे। अब यहां अगर हम आपको विस्थापन बताएं तो क्या होगा, देखो, ये जो होगा वो विस्थापन होगा, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन होता है। अब अगर हम दोनों में आपको अंतर दिखाएं, एक तरफ दूरी लिख देते हैं, एक तरफ लिख देते हैं आपका विस्थापन, इधर लिख देते हैं दूरी और इधर लिख देते हैं विस्थापन। ध्यान से समझना इसको। ठीक है। दूरी और विस्थापन तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि दूरी अच्छी है या विस्थापन अच्छा है, तो यहां देखो इसने कितनी दूरी तय की। इसने दूरी तय की, दूरी यहां हो जाएगी आपकी, पहले 4 मीटर मान लो, 3 मीटर, तो 4 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर। लेकिन विस्थापन को हम लोग सामान्य गणित के नियमों से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत होती है। ठीक है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, अभी सब समझ जाएंगे आप इसको कैसे जोड़ते हैं। मात्रक दोनों का सेम होता है, मात्रक इसका भी मीटर होता है और इसका भी क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है। दूरी जो होती है ये पथ पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है। ठीक है। ये निर्भर नहीं करता है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। दूरी सदैव धनात्मक होती है,
दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, याद रखना। और विस्थापन आपका धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, ये याद रखना है। जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उनको अदिश राशि कहते हैं। कैसी राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और ऐसी क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां जिनमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, दिशा की जरूरत होती है, उनको सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि। ठीक है, वेक्टर। और ये हो गया आपका स्केलर। ध्यान रखना, और भी इसको डिटेल में समझते हैं। दूरी और विस्थापन में अच्छा कौन होता है, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया दूरी जो होती है वो पथ पर निर्भर करती है, लेकिन विस्थापन जो होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। दूरी के लिए हमेशा दिशा की जरूरत नहीं होगी, लेकिन विस्थापन के लिए दिशा की जरूरत होगी। अब हम आपको एक बताते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया और बी से सी गया। ठीक है, तो दूरी तो मैंने आपको बताया था, मान लो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो विस्थापन जो होता है वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। इसको साधारण गणित के नियम के अनुसार नहीं जोड़ा जा सकता है, तो हम लोग स्केल से इसको नापेंगे। ये 3 मीटर है, 4 मीटर है, तो इसको जब स्केल से हम लोग मापेंगे तब हमको एसी पता चलेगा। एसी क्या है, हमारा विस्थापन है। ठीक है, क्या है, विस्थापन है। या तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, ये 90 का एंगल है अगर, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम लोग निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे, तब एसी कितना आएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आधार का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग बराबर होगा, आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग बराबर होगा कर्ण के वर्ग के बराबर। तो यहां से जब एसी निकालेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, एसी क्या हो गया आपका, विस्थापन। विस्थापन और दूरी कितनी होगी, अगर हम लोग दूरी निकालें, दूरी हो गई 3 + 4 = 7। ठीक है, तो यहां से एक बात यह पता चल रही है कि दूरी 7 है, विस्थापन कितना है, 5 मीटर। तो विस्थापन की डेफिनेशन ही यही होती है कि न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो अच्छा, विस्थापन और दूरी में अच्छा कौन हुआ भाई। अगर आपसे कहा जाए कि आप दूरी तय करेंगे या विस्थापन तय करेंगे, तो आप कहेंगे भैया हम विस्थापन तय करेंगे। विस्थापन का मतलब, क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा। देखो, पहुंच हम सी पॉइंट पर ही रहे हैं। अगर ए टू बी, बी टू सी जाए तब हमको 7 मीटर चलना पड़ रहा है, लेकिन अगर ए टू सी डायरेक्ट चले जाए दिशा के साथ, विस्थापन हमेशा दिशा के साथ जाता है, तो वो 5 मीटर में 5 मीटर ही चलना पड़ रहा है तो पहुंच जा रहे हैं। तो इसका मतलब विस्थापन जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, उसमें टाइम कम लगेगा, न्यूनतम टाइम, यानी कम समय में उतनी ही दूर चले जाना, वो विस्थापन होगा आपको। अब हम आपको जरा समझाते हैं, जो ट्रेन जो होती है वो दूरी तय करती है या डिस्प्लेसमेंट तय करता है, जल्दी बताओ। ट्रेन जो होती है वो हमेशा डिस्टेंस कवर करती है, दूरी तय करती है। ठीक है, दूरी तय करती है। और जो हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज होता है वो हमेशा क्या करता है, विस्थापन पर चलता है। किस पर चलता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, हवाई जहाज विस्थापन पर चलता है क्योंकि विस्थापन कम समय में तय की गई दूरी है। ठीक है, तो ट्रेन जो होती है
उसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन विस्थापन, हवाई जहाज विस्थापन तय करता है तो जल्दी पहुंच जाते हैं। एक तो स्पीड भी ज़्यादा होती है और विस्थापन पर चलता है, विस्थापन डिस्टेंस कवर करता है, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, इसीलिए कम समय लगता है हवाई जहाज से सफ़र करने में। और भी हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे कि व्यवहारिक एग्जाम्पल आपको हम बता दें, जैसे शक्तिमान। शक्तिमान क्या कवर करता है? शक्तिमान भी भैया आपका विस्थापन कवर करता है, इसीलिए बहुत जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, जिसको भी बचाना होता है और दिशा की जरूरत होती, उस शक्तिमान को घूमना नहीं पड़ता है, आगे पहाड़ आ जाए तोड़ फोड़ के निकल जाएगा, क्योंकि दूरी में आपको इधर उधर घूमना पड़ जाएगा। ठीक है, उसमें दिशा की जरूरत होती है, लेकिन विस्थापन में दिशा की जरूरत नहीं है, वो डिस्टेंस की दिशा की जरूरत होती है। तो वो पाथ पर निर्भर नहीं करता है, आगे कुछ भी हो, दिशा में कुछ भी आया वो तोड़ फोड़ के निकल जाएगा। शक्तिमान हो गया। एक पिक्चर आपने देखी होगी एवेंजर, एवेंजर में जो टोनी होता है, वो भी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। आगे अगर बिल्डिंग आ गई तो घूम के नहीं जाएगा, उसको तोड़ देगा, हड़प देखा जाएगा आगे। तो ये क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट कम दूरी तय करता है, दिशा की जरूरत होती, पाथ पर निर्भर नहीं करता है, कुछ भी आ गया है तोड़ फोड़ के निकल जाएगा। और उसी मूवी में एक और भी होता है, हरा जानवर होता है जिसको हल्क कहते हैं। हल्क भी क्या करता है? वो भी आपका ससुरा विस्थापन कवर करता है, वो भी आगे उसको कुछ भी मिल जाए वो तोड़ फोड़ के निकल जाता है। लेकिन दूरी के लिए क्या होता है? दूरी में आपको पाथ पर निर्भर करती है, दूरी के लिए जहां जहां पाथ होगा आप वहां ही जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप इसको दूरी और विस्थापन में अंतर अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसको समझने में। अब हम आपको और एग्जाम्पल कुछ बता देते हैं। देखो, अब यहां तक आप समझ गए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहां था, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से इधर गया, फिर इधर गया। तो ए बी सी डी ई, मान लो 3 मीटर गया, फिर 4 मीटर गया, फिर 8 मीटर गया, फिर 6 मीटर गया। तो आपको यहां क्या क्या बताना है? दूरी बतानी है और विस्थापन बताना है। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझो, कैसे इसको निकालेंगे। देखो, दूरी तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। ए से बी, बी से सी, कितनी दूरी तय की? 3 और 4 7, और सी से डी 8 मीटर गया, फिर 6 मीटर गया। तो दूरी कितनी हो गई? दूरी आपकी हो गई 3 + 4 + 8 + 6। कितनी हो गई दूरी? 4 3 7 15 और 6 21। कितनी हो गई? 21। लेकिन विस्थापन के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत, तो विस्थापन न्यूनतम दूरी क्या होगी? A to C हो गया और C to E। ठीक है, यहां हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 3 4 तो ये कितनी होगी? 5 हो जाएगी, और 8 6 ये कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो विस्थापन जो था, विस्थापन वो तो भाई प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। तो विस्थापन आपका यानी ए ई कितना हो गया? 10 + 5 बराबर 15 मीटर। इसको ध्यान से समझना। यहाँ एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, यहाँ भी दूरी 21 मीटर और विस्थापन 15 मीटर, और पहुंचना वहीं है, तो फिर विस्थापन ने कम दूरी, कम समय में वहीं पहुंच गया। तो 15 मीटर चलने पर ही वहीं पहुंच जा रहा है, ये 21 मीटर चलने पर वहां पहुंच रहा है, तो मतलब समय इसने कम लिया होगा विस्थापन ने। तो यहाँ हम एक चीज ये लिख सकते हैं, दूरी और विस्थापन में संबंध क्या होता है। देखो, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, दूरी हमेशा ज्यादा होती है किससे? विस्थापन से। तो ये संबंध याद रखना। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अब इसको जरा ध्यान से समझना, दूरी क्या हमेशा विस्थापन से ज्यादा होती? दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होती, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जब दूरी और विस्थापन बराबर ही हो जाता है। जैसे कोई पॉइंट ए पर एक लड़का था और ए से बी पर चला गया। कहाँ चला गया? ए से बी पर। तो इसने बताओ दूरी कितनी तय की?
भैया दूरी भी उसने इतनी ही तय की और विस्थापन भी उसने इतना ही तय किया। मान लो 4 मीटर था, तो ए से बी पर कोई ऑब्जेक्ट गया या कोई वस्तु गई या कोई लड़का गया, तो देखो यहाँ दूरी कितनी है, यहाँ दूरी भी उतनी ही है और विस्थापन भी उतना ही है। तो तभी तो लिखा कि दूरी हमेशा ज़्यादा होती विस्थापन से। लेकिन कभी कभी देखो, इसको देखो, कभी कभी दूरी और विस्थापन बराबर हो जाते हैं। तो ये कंडीशन मैंने पहले वीडियो में आपको बताई थी कि ये कंडीशन क्या है, ये सरल रेखीय गति है। कौन सी गति है? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, ठीक है, सरल रेखीय गति। तो ये आप समझ गए होंगे, यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन सी गति है या कौन सी कंडीशन है जिसमें दूरी और विस्थापन क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो आप बता देंगे भैया सरल रेखीय गति में दूरी और विस्थापन बराबर हो जाते हैं। थोड़ा और इसके बारे में समझते हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपको और बताई थी कि जो विस्थापन होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक भी हो जाता है। कैसे हो जाता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। विस्थापन जीरो भी हो जाता है। देखो विस्थापन जीरो होने की कंडीशन क्या है, विस्थापन जीरो कब होता है इसको समझो। विस्थापन, दूरी कभी जीरो नहीं होती है। विस्थापन जीरो कब होगा? 2-3 कंडीशन है, उसको समझ लो। जैसे जब कोई वस्तु जहां से चलना प्रारंभ करे और वहीं पर लौट आए, जहां से चले वहीं लौट आए, वहीं लौट आए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से वो 3 मीटर गया और फिर वापस आ गया 3 मीटर, मतलब 3 मीटर गया ए से बी पर और फिर वापस वहीं पर आ गया। तो यहां दूरी कितनी होगी? दूरी भैया वो 3 मीटर गया और 3 मीटर आया, मतलब 6 मीटर। और विस्थापन, विस्थापन तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है। विस्थापन होगा जीरो। भाई जहां से गया और वहीं आ गया तो विस्थापन होगा जीरो। तभी तो लिखा जहां से चलना प्रारंभ करे वहीं लौट आए, तो विस्थापन हमेशा जीरो होता है। एक और कंडीशन होती है विस्थापन जीरो कब होता है, यह पेपर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जब कोई पिंड वृत्तीय गति करे, वृत्त पर पूर्ण चक्कर लगा ले, वृत्त पर पूर्ण चक्कर लगा ले, पूरा चक्कर लगा ले, ठीक है, तब विस्थापन जीरो होता है। एक और कंडीशन होती है जब विरामावस्था में ही वस्तु हो, मतलब चले ही ना, विरामावस्था। भाई जब वो चल ही नहीं रही है तब तो विस्थापन जीरो ही होगा। अब इसको जरा हम लोग समझा देते हैं कि वृत्त पर पूर्ण चक्कर लगा ले। मान लो ये कोई वृत्त था, वृत्त था, ठीक है, और कलर चेंज कर ले। कोई ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से चलना प्रारंभ किया उसने, ठीक है, ए पॉइंट से चलना प्रारंभ किया और फिर वापस ए पॉइंट पर आ गया, तो विस्थापन जीरो होगा। विस्थापन जीरो होगा, ठीक है, लेकिन दूरी जीरो नहीं होगी। दूरी कितनी होगी कोई बता सकता है कमेंट में? भैया दूरी कितनी होगी? जितना यह वृत्त है, मतलब इसके बाहरी बाउंड्री है, तो जितनी इसकी परिधि होगी उतनी ही उसने दूरी तय की। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। कितनी होती है? 2πr। एक और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। जैसे कोई अर्धवृत्त है, तो कोई पिंड ए से बी पर गया, ए से बी पर गया, तो ए से बी पर जाने में उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। त्रिज्या इसकी चाहे तो मान लो या तो ना मानो, डायरेक्ट बताओ। तो पहले इसकी आपको दूरी बतानी है, फिर आपको विस्थापन बताना है। सिंपल है। देखो ये आधा वृत्त है, आधा वृत्त है। अब ये इसकी क्या होगी? त्रिज्या होगी, ओ मान लो इसको। तो ये आर है, ये भी आर होगी, ठीक है। तो दूरी इसने कितनी कवर की? विस्थापन तो डायरेक्ट हिट करता है ए टू बी, वो ए टू बी जाएगा, यानी विस्थापन होगा आर और आर 2r, ठीक है। लेकिन दूरी कितनी होगी? अगर ये पूरा गोला होता, पूरा गोला होता तो उसकी दूरी 2πr होती, लेकिन ये तो आधा ही गोला है, मतलब कि जो उसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस होगी उसका आधा कर दो, तो सिर्फ πr
पाई आर उसने दूरी तय की और 2r उसका विस्थापन हो गया। इसी तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नए व्यूअर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।